बैंड समाज ने नगर निगम में दिया धरना। बैंड समाज के सभी सदस्यों द्वारा नगर निगम कार्यालय में एकजुट होकर समाज के लिए भूमि की मांग को लेकर महापौर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जबलपुर बैंड समाज के नगर अध्यक्ष शंकर बेन का कहना है कि समाज के उत्थान के लिए महापौर जगत बहादुर अन्नू से मुलाकात के लिए 6 दिन से परेशान हो रहे हैं और हम छोटी जाति के हैं, इसलिए हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमारी मांग ये है माननीय महापौर जी से हमें मिलने दिया जाए। जब वो हमें मिल जाते हैं तो हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के उनके चरण छू के, कि हमारे बहन समाज के हित में, हमारी बहन बेटियों के लिए, जो हर समाज का एक समुदाय भवन होता है, बहन समाज की 49 वार्ड के अंतर्गत जहाँ कहीं भी शहर में कोई भी एक छोटी सी ज़मीन दे दें ताकि हम अपना एक छोटा सा भवन बना सकें, ताकि हमारे सामाजिक कार्य वहाँ सुचारू रूप से चल सकें। लोकसभा चुनाव हेतु अभ्यर्थियों को दिया गया प्रशिक्षण। आज वेटनरी कॉलेज में आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों को मॉनिटरिंग हेतु व्यय की निगरानी, फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा नाके पर शराब या अवैध पदार्थों की रोक, कार्यवाही आदि के लिए 3 टीम बनाई गई है, जिसमें 291 अभ्यर्थियों को अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के अभी 2 चरण और आयोजित किए जाएंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम के लिए जो अभ्यर्थी द्वारा जो व्यय किए जाते हैं उसकी निगरानी के लिए जो टीम बनी गई है उनको प्रशिक्षण आज दिया गया। इसके 2 राउंड अभी और होंगे। कैंट पुलिस थाना में पदस्थ आरक्षक द्वारा किया जा रहा है प्रताड़ित। जबलपुर कैंट थाना क्षेत्र के सदर में रहने वाले आकाश मलिक नामक युवक ने कैंट पुलिस थाना में पदस्थ आरक्षक द्वारा बेवजह परेशान करने, अवैध वसूली करने, झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जबलपुर पुलिस अधीक्षक से उस आरक्षक पर कार्यवाही की गुहार लगाई है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आए हैं एक शिकायत लेकर, जो कि थाना कैंट पर आरक्षक पदस्थ आरक्षक नरेंद्र मौर्य बैच नंबर 2257, जो कि 29 तारीख को 4 से 6 बजे के बीच में 2 युवकों को गिरफ्तार करके थाने लेके गए और किसी अन्य प्रकरण पर, और उन लोगों को झूठा एक दबाव बनाया गया है कि आपको जिस हम प्रकरण पर लेके आए हैं थाने, उस प्रकरण पर अपराध पर आप आकाश मलिक का नाम लीजिए, हम आपका जब आप बोलेंगे हम आपका वीडियो बनाएंगे और आप ऐसे ही दर्ज कराइएगा कि ये जो भी आपने किया है, अपराध किया है, उसके लिए आपको आकाश मलिक ने बोला था। ऐसा झूठ बोलकर मुझे फंसाने का लगातार प्रयास नरेंद्र मौर्य जी द्वारा किया जा रहा है, जो कि आज एसपी ऑफिस में उपस्थित होकर हमने एसपी साहब को अपनी पीड़ा बताई है कि सर किस प्रकार से नरेंद्र मौर्य 2257 आरक्षक जो है कैंट थाने पदस्थ, उसके द्वारा मुझे मानसिक और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं बस यही मांग चाहता हूँ एसपी साहब से और अन्य अधिकारियों से कि ऐसे शातिर अपराधी जो कि पुलिस की वर्दी पहन के आम जनता में युवाओं का जीवन झूठे मामले लगा के ख़राब कर रहे हैं, ऐसे आरक्षकों पर नज़र रखकर उन कार्रवाई करके और उनको नौकरी से निलंबित करना चाहिए। गोरखपुर क्षेत्र को मिली करोड़ों की सौगात। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश योजना के तहत पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने गोरखपुर के जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, नाला निर्माण, बीटी मार्ग निर्माण कार्य जैसे लगभग 1 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। लगभग हर क्षेत्र में विकास के कार्यों का भूमि पूजन किया है। चुनाव के समय पर जब मैं जनता के बीच में गया था तो अनेकों समस्याएं सामने आई थी। जो समस्याएं बताई थी उनका तो निराकरण किया ही है, जो समस्याएं नहीं बताई थी उनका भी निराकरण करके और जनता के बीच में एक बार फिर से आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैंने आह्वान किया सभी से कि देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत की है, वो है विकास आधारित राजनीति। और विकास के कार्यों के आधार पर, किए गए कार्यों के आधार पर हम जनता से वोट मांगने जाते हैं। हम तुष्टीकरण या जाति के आधार पर वोट नहीं मांगते। और जनता से आग्रह किया है कि जबलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। आशीष जी एक योग्य और श्रेष्ठ कार्यकर्ता है और इसलिए जैसे हर चुनाव में मुझे लीड बढ़ाकर जनता ने चुनाव में जिताया है, वैसे ही आशीष जी को भी वो अपना आशीर्वाद दें और विकास की जो यात्रा है
ये निरंतर चलने वाली है, इसमें कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। और रोपवे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होने वाला रोपवे ये देश का दूसरा शहर होगा। पहला वाराणसी है, दूसरा जबलपुर होगा। जबलपुर पुलिस ने किया बड़ी हत्या का खुलासा। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में जबलपुर पुलिस द्वारा अनिराज नायडू उर्फ अन्ना की हत्या का खुलासा किया गया। हत्या के प्रकरण में फरार 10,000 रुपए इनामी छोटू चौबे नामक कुख्यात बदमाश को जिला टीकमगढ़ के ग्राम जतारा खड़गपुर से क्राइम ब्रांच टीकमगढ़ टीम और जबलपुर पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा पकड़कर उसे आज न्यायालय में पेश किया गया। अनिराज नायडू एक मर्डर केस हुआ था और हमने उसमें 1/12 को घटना हुई थी और फिर उसकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 2 आरोपियों को उस समय पकड़ा गया था। उस केस का जो मुख्य सूत्रधार और मेन अक्यूज्ड जो फरार था 10,000 रुपये का इनामी छोटू उर्फ सुयश चौबे, उसे हमारी जो टीम है जिसमें हमारे थाना माड़ोताल और हमारी क्राइम की जो टीम है उसने बहुत ही अच्छे एफर्ट्स के साथ उसको पकड़ा था। और ये जो छोटू चौबे है इसके ऊपर करीब 29 अपराध हैं जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराध हैं। ये जबलपुर पुलिस को 2 मामलों में वांटेड था। एक अनिराज नायडू का एक मर्डर केस जिसमें वो फरार था और एक 307 का ग्वारी घाट का मामला था जिसमें फरार था। ये जो कुख्यात अपराधी है ये बेसिकली इसने अब तक जो है सनसनीखेज काफ़ी वारदातें की हैं और उसके अलावा ये नए लड़कों को अपने साथ रखता है और कई घटनाएं इसने करवाई हैं। अभी इससे वेपन को लेके और अन्य चीज़ों को लेके लगातार इससे पूछताछ चल रही है और इससे जुड़े हुए और भी जो लिंक है उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खरगूपुरा गांव है टीकमगढ़ ज़िले में, वहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पर ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ घर बदल के रह रहा था। उसकी सूचना हमारी टीम को मिली थी और हमारी टीम ने रेकी करके, और क्योंकि ये काफ़ी शातिर बदमाश है, ये फरार होने के बाद इंदौर मुंबई अलग अलग जगह इन्होंने लोकेशन रखी और उसके बाद ये इसकी जब हमें टीकमगढ़ की लोकेशन मिली तो हमारी टीम ने मुखबिर की सूचना के अनुसार प्लान किया और वहाँ इसे गिरफ्तार किया गया। इनकी पुलिस रिमांड ली जा रही है और आगे की पूछताछ की जाएगी। यदि उसमें और कोई साक्ष्य आएंगे तो उसमें कार्रवाई की। अनिराजू नायडू के साथ यही हुआ कि वो इसके साथ का साथी था और ये लोग साथ में काफ़ी वारदातें करते थे। उसके बाद वो थोड़ा सा इसके ग्रुप से हट गया। इसको इस बात से इसको इशू था, इस बात से दिक्कत थी और इतनी सी बात को लेकर इसने अपने लोगों के साथ प्लान किया और इसने घटना को कारित किया। सनराइज स्पा के मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना मदन महल अंतर्गत सनराइज स्पा सेंटर पर नाबालिग बच्चियों को ब्लैकमेल कर अनैतिक कार्य करवाने के आरोप में बच्चियों के परिजन द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर पर कल मदन महल पुलिस द्वारा स्पा सेंटर में छापामार कार्यवाही की गई थी। आज फरार स्पा संचालक आर्यन शर्मा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। थाना मदन महल अंतर्गत प्रेम मंदिर के पास में सनशाइन स्पा सेंटर है जहां पर रेड कार्रवाई की गई है और वहां से जो उसका संचालक है आर्यन शर्मा उसको गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में नामक महिला ने रिपोर्ट की है कि वहां पर जो संचालक है उसके द्वारा गलत गतिविधियां कराई जा रही थी। उसमें 2 नाबालिग बच्चियां भी हैं। पूर्ण रूप से मामला पंजीबद्ध किया गया है और उसमें विवेचना जारी है। इसमें 376 IPC और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला रजिस्टर किया गया है।